धन्यवाद, आभार। और मैं आनंद का बड़ा भाई मानता हूं अपने आप को। छोटा भाई है तो इसके खुशियों में शरीक होना बड़े भाई की सभी बड़े भाई हैं और मेरे से तो सब लोग बड़े हैं, तो मैं सबका भी स्वागत करता हूं आनंद की तरफ से। और आज 1 लाख लोगों का परिवार हो गया महाराजगंज एक्सप्रेस न्यूज़, और यह आनंद की मेहनत है, ईमानदारी है और लोगों के प्रति विश्वास है। तो एक बार आनंद और महाराजगंज एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए जोरदार तालियां। बात काट लीजिए आप, हाँ केक काटिए, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। और केक भी बहुत प्यारा है। कांग्रेचुलेशन सर। इसके पहले हकदार आनंद खुद हैं, तो ये निवाला जो है आपको ही जाता है। हाँ, और बाकी सभी भाई लोग महाराजगंज के वरिष्ठ पत्रकार लोग, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, विजय भाई, आशुतोष भाई, हाँ सबका जरा ओपिनियन ले लीजिए, एक लोग से कैसा लग रहा है। इधर देखिए। हेलो, अब वही बात, अब एक फोटो ले लीजिए। इधर देखिए, इधर देखिए आनंद भैया। आइए भैया, अरे अरे भैया भेज ला हमारे दर्शक हमारे साथी हैं, यही मैं खिलाऊंगा। फोटो लीजिए। इधर देखिए सर, इधर देखिए सर। अरे आ जाइए आप, अरे तिलवा दे दो इधर देखिए। ये आनंद जी कैसा लग रहा है आपको, बताइए। हाँ, आप बोल पाएंगे? पहले घोंट लीजिए फिर बोलिए कि कैसा लग रहा है। हाँ? जब अपना एक भाई जो है जी सफलता की बुलंदी पर चढ़ता है जी, तो जो हृदय प्रिय लोग हैं उन्हें एक विशेष अनुभूति होती है, आनंद होता है। क्या कहेंगे आनंद के लिए कम समय में 1 लाख लोगों का परिवार होना? ये 1 लाख लोगों का विश्वास जीतना है, और उस विश्वास के बल पर जो है ये अपनी स्तंभ बन के इस समाज में एक पत्रकारिता का आदर्श जगा रहे हैं। ये सुन के कह के, और मुझे जो है इस अवसर में शामिल होकर इस कार्यक्रम में शामिल होकर भी जो है बहुत बड़ा जो है मुझे हर्ष हो रहा है और उत्साहित मैं भी हूँ। गर्दा बोलते हैं। देखिए आनंद के अंदर एक अच्छी क्वालिटी मुझे ये लगती है, ताकि मैं सिंगल यूजर काम करता हूँ और मेरे साथ अगर किसी का नाम आता है तो उसे ओनली वन आनंद कुमार दिखता है। और आनंद कुमार एक ऐसे पत्रकार है जिनको मैं साथ लेके कभी कभी जाता हूँ। जैसे आनंद के अंदर ललक रहती है सीखने की। मैं इसको बहुत डांटता भी हूँ जब कुछ करता है, अब कोई खबर करता है तो ये बड़ा जोशीला हो जाता है। मैं बोलता हूँ थोड़ा ब्रेक लगा के चलो, नहीं तो घटनाएं हो जाएंगी। और आनंद सच में बहुत मेहनती है, ताकि बड़ी बात यह है कि आज के दौर की जो पत्रकारिता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली पत्रकारिता है, क्योंकि आज के दौर में पत्रकार मतलब लोग समझ रहे हैं बेरोजगार, या फिर यह बेरोजगारी का साधन हो सकता है। लेकिन एक ऐसा भी भाई है हमारा जिसके अंदर ललक रहती है, किसी की पीड़ा देखता है तो ये खुदवादी बन जाता है। मैं देखता हूँ इसके अंदर ये बड़ी क्वालिटी देखता हूँ, बल्कि ये चीज़ मैं खुद इससे सीखता हूँ कि कई बार ऐसी घटनाएँ होती हैं जिसमें इसको बड़ी धमकी आने लगती है, ये खुद वादी हो जाता है और बोलता है भैया जब वही तब देखा जाए। तो मैं इसको बड़ा समझाता हूँ फूल। तो ये आनंद में क्वालिटी है, और महाराजगंज एक्सप्रेस न्यूज़ को मैं बधाई दूंगा, आनंद को बधाई दूंगा कि इस तरीके से जो है काम करके आनंद आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि इतिहास रचने वाले लोग ऐसे ही होते हैं, आनंद जैसे लोग होते हैं, गाँव में क्षेत्र से निकल के काम करते हैं। तो आनंद बहुत बधाई तुमको, खूब आगे बढ़े मेरी। तो कुल मिला के यही कहूँगा करता। ये चेहरा भी पहचान लीजिए। ये जब हमने महाराजगंज एक्सप्रेस की शुरुआत किया था तो यही हमारे साथी थे, और जिन्होंने स्टार्टअप में मेरे साथ दमखम के साथ रहा, और आज भी ये रहते हैं और हमसे कहीं न कहीं एक आदमी लगाव रहता है। ये विजय पांडे जी हैं और ये यहाँ से पेपर के संवाददाता है। और मैं यही कहूँगा कि और आगे बढ़े और बीच में रहे। लीजिए भाई।
भाई साहब बहुत बहुत बधाई। ये बताइए आनंद के लिए क्या कहेंगे, महाराजगंज एक्सप्रेस न्यूज के क्या? आप लोगों का प्यार दुलार इनके ऊपर बरसा है, बहुत बहुत बधाई हो। और यहाँ पे जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं जी। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। बूम। अच्छा ठीक भाई साहब आप बताइए कैसा लग रहा है? देखिए, इस पत्रकारिता के नए युग में आनंद कुमार गुप्ता ने जो अपने संघर्ष के बलबूते जी जी आप करते रहिए। संघर्ष के बलबूते आज जो मुकाम हासिल किए हैं, और हम कह सकते हैं कि 1 लाख का परिवार जो होता है वो छोटा परिवार नहीं होता, बहुत बड़ा परिवार होता है। और एक जिले एक गांव से उठ करके अपने इन्होंने प्रदेश स्तर पर जाकर अपना नाम रोशन किया है और हर जगह का खबर उठाया है। अभी हम बात करें बस्ती की, चाहे गोरखपुर की, चाहे बहराइच की, चाहे गोंडा की, जा करके इन्होंने अपने बदौलत संघर्ष किया है, अपने बड़े भाइयों का आशीर्वाद लेकर संघर्ष किया है। और आज इनका जो फेसबुक का महाराजगंज एक्सप्रेस नाम से जो चलाते हैं 1 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं। तो मैं पुनः इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप और संघर्ष करिए और रात चुगला करिए और यह सेलिब्रेशन आने वाले समय में 10 लाख परिवार होकर मनाया जाए, इसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। आशुतोष जी आप आइए। आशुतोष जी आशुतोष जी देखिए दोनों आशुतोष आए मेरे प्रेम में। देखिए एक आशुतोष तो मेरे प्रिय छोटे भाई हैं आशुतोष जी ठूठी बारी। जब आशुतोष जी का नाम आता है तो ठूठी बारी याद आता है, और इन भाई साहब का नाम आता है तो मुझे एक नाम आता है वड़वलिया जो आनंद बताता। अब इस वड़वलिया की क्या कहानी है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन फिलहाल आज की कहानी में कैसा लग रहा है आशुतोष? आज देखिए, आज हमारे आनंद भाई ने जो 1 लाख फॉलोअर आज कंप्लीट किए हैं, ये हम सभी के लिए जो है और महाराज वासियों के लिए हम कहें ये गर्व की बात है। और ये आज का जो दिन है वास्तव में ऐतिहासिक दिन है इस निचलों में। आशुतोष भाई आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा शांत रहे आप लोग। बहुत अच्छा लग रहा है। आनंद हमारे शिष्य रह चुके हैं। शिष्य हैं आपके? रह नहीं चुके हैं, गुरु हमेशा गुरु होता है। 1 लाख फॉलोअर हो चुके हैं महाराज और जो खबर चलाते हैं बहुत अच्छा चलाते हैं, अच्छा लगता है। और हमें जहाँ तक उम्मीद है और पता भी है आपका ज्यादा श्रेय है और सर्वेश जी का। अरे अरे आशा आपका भाई साहब ये जो वर्डिंग निकला है ये गुरुओं के गुरु गुरु घंटाल जी के निकला है। आशुतोष जी कैसे भाई साहब बताइए कैसा लग रहा है आज के कार्यक्रम में? सभी पत्रकार साथियों को सादर प्रणाम। आज बड़ी खुशी की बात है, आज मेरे छोटे भाई आनंद गुप्ता जी जो अपने चैनल के माध्यम से जी जो इन्होंने सफलता हासिल किया है, तहे दिल से इनको बहुत बहुत बधाई और आशा नहीं पूर्ण विश्वास। कैसा लग रहा था कि महाराजगंज की बात आती है? महाराजगंज को मैं पिछड़ा नहीं समझता हूँ, लेकिन महाराजगंज के नेता कहते हैं महाराजगंज पिछड़ा है, तो एक पिछड़ा क्षेत्र का लड़का अब महाराजगंज की फलक में जा रहा है, कैसा लग रहा है? बता दूं प्रोफेसर जी आपसे, आनंद भाई की जो प्रस्तुति होता है वो जमीन से लेके और ये अपनी हर एक जो भी पीड़ित होता है उसकी आवाज को तब तक उठाते रहते हैं जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाता है। यही सबसे बड़ी इनकी खासियत है। बिल्कुल। और इनको डराने धमकाने का लोग काफी प्रयास करते हैं, इसके बावजूद इनकी आवाज कोई दबा नहीं पाता है। आप केवल आप लोगों के स्नेह प्यार और आशीर्वाद से आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि फिर से ऐसे ही आने वाले समय में ये अपनी बुलंदियों तक पहुंचेंगे। इसके लिए आप धन्यवाद। हम चाहते हैं 2025 तक मिलियन हो जाए। भाई साहब पहले तो मैं प्रदीप गुप्ता जो है अपने इस छोटे भाई को मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ कि दून दूनी राज चौगुनी तरक्की करें जो है। और आज सभी लोग 1 लाख फॉलोवर्स होने पे हम लोग यहाँ जश्न मना रहे हैं जो है 10 लाख। और मैं चाहता हूँ कि अगले साल जब हम लोग जश्न मनाए जो है तो कम से कम 2 लाख फॉलोवर हो जो है अगले साल के लिए जो है। मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ भाई के लिए जो है, और अपने पथ पर हमेशा आगे बढ़ा जो है, यही हमारी शुभकामना है। भाई साहब अंधेरी रात में काला चश्मा लगा कहाँ निकले हैं? ये अंधेरी रात में काला चश्मा लगाने अंधेरी रात राज है कि इस खुशी को मैं जो आंसू आ रहे हैं इस वक्त इस खुशी के मौके पर वो दिखा नहीं सकता। ओहो भाई साहब, मैं हंसते हुए अच्छा लगता हूँ। ओके। दूसरी बात आपने तो मेरा इमोशनल जो कर ये दिया। मित्र है बहुत ही अति पिछड़े गांव से आता है, और जिस गांव से ये रहते हुए 1 लाख फॉलोवर इसके जो हुए हैं फेसबुक पर, ये बहुत हर्ष की बात है। और आपने कहा कि मैं महाराजगंज को पिछड़ा नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं महाराजगंज को पिछड़ा नहीं मान रहा हूँ, लेकिन ये पिछड़े गांव से है और उस गांव से मेहनत करके
लोगों में जो विश्वास पैदा किया और 1 लाख फॉलोवर न्यूज़ बनाने के बदौलत जो बनाए हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। फॉलोवर तो वैसे बन जाते हैं, कोई आता है ठुक्का उक्का लगाता है, फॉलोवर बन जाते हैं, लेकिन इस तरह से न्यूज़ बनाना, लोगों की बातों को लेके चलना, जिम्मेदारी पूर्वक एक अपना निर्वहन करना, वो एक बहुत बड़ी बात रही है। और इसके लिए मैं आनंद जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ में आपको भी बधाई देता हूँ कि आनंद जी को आनंद बनाने में बड़ा श्रेय और सहयोग आपका भी रहा है। और ये भाई साहब पीछे छुपे हुए हैं, मेन विलेन है, इनको देख लीजिए। नहीं है, इनका जो अपना जो रोल रहा है, ठीक है, मेन विलेन मतलब मेन हीरो। मेन हीरो और हीरो तो है, इसमें कोई बात नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि मैं लास्ट था और बिल्कुल, मैं जब भी आनंद से बात करता हूँ तो सर्विस भैया बोलता रहता है। हाँ, सर्विस भैया को मैं देखा नहीं था, आज देख लिया। हाँ, को आनंद बना दिया। बिल्कुल। और निश्चित मैं कह सकता हूँ आने वाले समय में 1 मिलियन फॉलोअर होंगे। इसके लिए हम इनको ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे हैं और ढेर सारा प्यार की कामना कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो भाई साहब, आप घोट लिए हैं अंदर तक, बताइए। जी, मैं आर.के. त्रिपाठी जी, सबसे पहले आ जाओ, इधर आओ आनंद। त्रिपाठी। सबसे पहले तो मैं आनंद भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैंने लगभग 10-12 साल से मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ। समाज में इतने आताताई मौजूद हैं और उनको चुनौती दे करके 1 लाख लोगों के दिलों में जगह बनाना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। क्योंकि इस समाज में हमारे पत्रकारिता जगत में बहुत से पत्रकार हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो निडर होकर के पत्रकारिता नहीं कर पाते हैं, इतने समाज में आतताई हैं। और इस आतताइयों के बीच में यह निडर होकर के उन आतताइयों का पोल खोलने और मुहिम चलाने का, मुहिम छेड़ करके उनको बेनकाब करने का जो काम किया है और जो लोगों के दिलों में जगह बनाया है, और उस जगह बनाने की वजह से 1 लाख लोगों ने जो इनको पसंद किया है, ये इनके मेहनत और इनके हुनर और हिम्मत का, जिसकी वजह से एक छोटा सा वो कहावत है, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। बिल्कुल भाई साहब, मुस्कुराता हुआ चेहरा। ये हमारे बड़े सहयोगी हैं और हमारे सुख दुख के बड़े जी, कैसा लग रहा नाच करती हैं पलक के आसियानों पे, है। निगाहें नाच करती हैं पलक के आसियानों पे, मेरा दिल झूम उठता है मेरे छोटे अति प्रिय आनंद गुप्ता के मुस्कुराने। क्या बात है, माहौल बना दिया आपने। मैं महाराजगंज एक्सप्रेस को 1 लाख फॉलोअर होने के लिए ढेर सारी बधाई तेज भारत न्यूज टीम की तरफ से मैं देता हूँ। और सभी दर्शक जो आज इस महाराजगंज एक्सप्रेस न्यूज पे विश्वास करते हैं, पत्रकारिता कहना तो बड़ी आसान है, लेखनी तो बहुत कहना आसान है, लेखनी सभी चलाते हैं। लेकिन आज के इस दौर में अगर लेखनी से मेरा छोटा भाई, मेरा प्रिय छोटा भाई आनंद गुप्ता अगर बहुत कम समय में 1 लाख फॉलोअर्स को टच किए हैं, तो मैं अपने सभी दर्शकों और अपने न्यूज टीम के तरफ से मैं अपने छोटे भाई आनंद गुप्ता को आने वाले साल में 2025 दिसंबर से पहले मैं फिर इसी तरह से पार्टी मैं मिलियन में अपने आनंद गुप्ता को महाराजगंज एक्सप्रेस न्यूज के साथ देखना चाहूँगा। अब आनंद का व्यू ले लेते हैं। भाई साहब आप ये बताइए, कैसा लग रहा है आज के कार्यक्रम में? अच्छा लग रहा है, समझ लीजिए कि एक खुशी का जो माहौल बना हुआ है बहुत ही अच्छा है। सर, आनंद भैया के इस अवसर शुभ अवसर पे क्या कहना चाहेंगे? महाराजगंज एक्सप्रेस न्यूज आनंद गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई है। और मैं इनको बड़ा भाई मानता है, क्योंकि साथ में रहा हूँ, अच्छी तरह से इनको जानता हूँ, पहचानता हूँ। ये जनहित का मुद्दा उठाते हैं और जब तक निरंतर रहते हैं, जब तक न्याय नहीं मिलता लोगों को, और काफ़ी अच्छा काम करते हैं। तो इसलिए बहुत बहुत बधाई, बहुत और काफ़ी अच्छा लगा। तो अब आनंद का व्यू जान लेते हैं। आनंद, ताकि आज के कार्यक्रम के हीरो कह सकते हैं आप हो, और ये हीरो बनना बड़ा आसान नहीं होता है, क्योंकि उसके पीछे बड़ी संघर्ष होती है, बड़ी कहानियाँ होती है, बड़े वादे होते हैं, और खुद का विश्वास होता है कि हम कितना ईमानदार बनेंगे। पत्रकार कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन पत्रकार की जो गरिमा है उसको बनाए रखना ये सबके लिए बड़ा कठिन होता है। अब मुझे लगता है कि चंद लोग ऐसे होते होंगे जो सच में इस गरिमा को निभाते होंगे, और आपके अंदर वो छवि मुझे दिखती है। मैं इसलिए आपका प्रशंसक हूँ, अपने आप को प्रशंसक मानता हूँ। आमतौर पे मैं किसी का प्रशंसक नहीं बनता हूँ, किसी का बहुत मतलब जबरा होता होगा तभी मैं इसका प्रशंसक बनता हूँ। तो आपका क्या व्यू है? ये 1 लाख का केक काटना 1-2 साल पहले चैनल की शुरुआत किया है। चीज़ें आपने जो कहा है कहीं न कहीं मैं आप ही से सीखा हूँ। और जो लोग हैं
मैं आपको गुरु भी मानता हूँ, आप हमारे गुरु भी हैं और हमारे बड़े भाई भी हैं और मार्गदर्शक भी हैं और मेरे समझिए गार्जियन भी हैं। हर चीज़ों में आप समझाते हैं और खबरों को नोटिस करते हैं, वो कहीं कहीं मुझे बहुत सिखाता है। और जो मैंने आपके साथ काम किया है 2-3 साल, उससे कहीं न कहीं मुझे बहुत सीखने को मिला। और जो आपने मौका दिया था अपने चैनल में काम करने के लिए, वो कहीं न कहीं आपकी छोटी छोटी बातें और छोटी छोटी मूवमेंट और खबरों को किस तरह देखना चाहिए, नज़रिया क्या होना चाहिए, कहीं न कहीं मैं ये आपसे सीखा हूँ। और लोग, बहुत से लोग आपके नाम से भी नाम जोड़ते हैं, ये विष्णु प्रभाकर के भाई, मुझे भी गर्व होता है। और आपके द्वारा सिखाए गए पद चिन्हों पे मैं चल रहा हूँ, जिसके कारण आज ये प्रसिद्धि मिला कम समय में। और ये हमारे दर्शकों का प्यार है और मोहब्बत है। और साथ ही हमारे जितने पत्रकारिता में कदम रखा, उसके बाद हमारे गुरु रहे मनोज टिवडेवाल जी, उन्होंने काफ़ी चीज़ें सिखाई। उसके बाद से आपसे जो मुलाकात हुई, उसके बाद से कहीं कहीं समझिए एक अलग तरीके से बदलाव हुआ और उसका श्रेय सब समझिए आपको जाता है और हमारे दर्शकों को जाता है। प्यार करते हैं और मोहब्बत देते हैं, इसी तरह प्यार मोहब्बत बनाए रखिए। और आज कहीं न कहीं 1 लाख लोगों का ये परिवार है। कैसा लग रहा है अंदर की फीलिंग क्या? जोश है अंदर, अब उम्मीद और बढ़ेगी। जो हमको खबर बनाते हैं तो उसका तो जान लीजिए बहुत प्रकार से लोग धमकाते हैं, डराते हैं, यानी कई प्रकार से सोचते हैं दबा दिया जाए, लेकिन कहीं न कहीं हिम्मत ये लाखों लोगों का बिल्कुल हिम्मत बहुत कामयाब बनाता है। तो इस तरीके से ये 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा हो गया। तक है हमने ऐसा जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ, मैं सोचता हूँ कि मेरे अगर संबंध है तो मैं उसको निर्वहन करूँ, तोड़ू ना, मेरे वजह से किसी को कष्ट ना पहुँचे।